अभी मैं अपने एक क्लाइंट के पास गया था, वहाँ पे मैं वैसे ही चेक करने जाता हूँ बुक्स वगैरह, तो वहाँ पे जो अकाउंटेंट है वो काफ़ी क्वालिफाइड है और उन्हें काफ़ी समझ है जीएसटी की। तो जाहिर सी बात है, जब आपको सब चीज़ें पता होती हैं तो आप जो है अपनी रिटर्न सही फाइल करते हैं, सारे आपको प्रोविज़न पता है। तो जब मैंने उनकी 3B देखी तो वहाँ पे मुझे लगा कि ये शायद 3B कुछ गलत फाइल हो रही है। तो वो ही मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि क्या वो गलत फाइल कर रहे थे, जो शायद आप भी गलत कर रहे हो। तो देखिए, जैसे आपको पता है कि जीएसटी में लेजर आए थे, रिवर्सल और रिक्लेम्ड लेजर। 99% लोगों को पता है, बट ये वीडियो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है। तो रिवर्सल और रिक्लेम्ड के लेजर दो आए थे, उसके बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि B2B का इनपुट हम लेते कैसे हैं। जैसे कि कोई पोर्टल पे इनपुट आ रहा है, 2B में आ रहा है, ठीक है। अब 2B में जो इनपुट आ रहा है वो हमने 3B में ऑटो पॉपुलेट होकर आ गया, हमने उसका इनपुट ले लिया। अब पोर्टल को तो नहीं पता ना कि वो इनपुट जो है आपका मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा, क्योंकि पोर्टल सिर्फ उन दो इनपुट्स को रिवर्स कर रहा है, मतलब आपको नहीं लेने दे रहा है। कौन कौन से? प्लेस ऑफ सप्लाई वाले, कि अगर आप यूपी में बैठे हैं और दिल्ली का प्लेस ऑफ सप्लाई है तो वो वाला इनपुट जो है फिल्टर होकर आ रहा है। दूसरा कौन सा आ रहा है? 16/4 वाला। 16/4 कौन सा सेक्शन होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। तो ये दो तरह के इनपुट जो है वो पोर्टल जो है वो फिल्टर कर रहा है। इसके अलावा कोई इनपुट कर रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो और जब ये पोर्टल इस तरह के फिल्टर कर देता है तो बाकी क्या बचता है? बाकी कौन से बचते हैं? 17/5 के जो बचते हैं, 17/5 के बचते हैं, या इस तरह के इनपुट हैं जो एग्जाम्प्ट सप्लाई वाले हैं। जैसे आपने एग्जाम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनेटली मिलेगा ना आपको, उसका रूल आप मुझे लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सा होता है। तो अब जो फिल्टर हो गए चले गए, जैसे पीओएस वाले और 16/4 वाले, वो तो लग हो गए। उसके अलावा 2B में जो आ रहे हैं इनपुट वो हमें 3B में ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएंगे। अब पोर्टल को थोड़ी पता है कि आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो या कैसे कर रहे हो, आपको क्या रिवर्स करना है। तो वो सारा इनपुट आपके पास आ गया। अब जब आपको रिवर्स करना है 17/5 वाला तो या 42-43 वाला, तो आप क्या करेंगे? उसका रिवर्सल आप अदर्स में डाल देते हैं 3B में। जब 3B फाइल करेंगे तो आप उसका इनपुट, जैसे 100 रुपये इनपुट है, उसमें 20 रुपये इंक्लूड हो रखा है खाने पीने का आइटम का, या गाड़ी से रिलेटेड हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, 42-43 रूल का हो गया। ये वाला इनएलिजिबल इनपुट जो है आप अपने 3B में रिवर्स कर देंगे, है ना, अदर्स में जाके। अभी अदर्स में हम रिवर्स क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा एक माइंडसेट है कि जैसे हम ITR भरते हैं तो कोई बिजनेस है, हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसमें डीप में ना जाने से ना कि वो क्या मैन्युफैक्चरिंग है क्या है, हम क्या करते हैं अदर्स में डाल देते हैं। ऐसी सर्विस अदर्स में डाल देते हैं उसको। तो ये भाई तरीका भी सही है कि भाई आप उसको बचाना चाहते हैं कि कम से कम मतलब एग्जैक्ट ना मिले तो अदर्स में जाके वो मिल जाए। तो ITR में हम ऐसे ही करते हैं। तो हमारा माइंडसेट ये बन गया है कि जो भी कुछ चीज़ है उसको अदर्स करके डाल दें। अब GST में क्या करना है, जो 3B है ना, इसमें अदर्स का जो लेजर है, इसमें दो तरह के पॉइंट आ रहे हैं 4B टेबल में। मैं आपको 3B खोल के दिखाता हूँ। टेबल नंबर 4 आती है एलिजिबल ITC, उसमें दो ऑप्शन आते हैं रिवर्सल के। 4B में ITC रिवर्सल दो तरीके से होता है। एक तो होता है अदर्स वाला जिसमें आप डाल रहे हैं, दूसरा होता है कि ये वाला जिसमें 42, 43, 17/5 और रूल 38, ये चार तरह के इनपुट जो हैं वो दूसरे पॉइंट में रिवर्स होते हैं। तो दो कॉलम आ रहे हैं ITC रिवर्सल के 3B में। 4B में एक तो आ रहा है अदर्स, दूसरा आ रहा है रूल 42, 43, 38 और 17/5। अब 42, 43 और 38 तीनों सिमिलर से रूल हैं कि अगर आपने एग्जाम सप्लाई करी है या कोई आपने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए इनपुट लिया है वो नहीं मिलेगा। 42, 43, 38 और तीसरा हो गया 17/5 जो हो गया खाने पीने से रिलेटेड, जैसे कि फूड आइटम या सॉरी खाने पीने से रिलेटेड के अलावा उसमें होता है इंश्योरेंस, और जो भी नॉन बिजनेस जो गवर्नमेंट ने 17/5 में बना रखे हैं कि भाई इनका इनपुट नहीं मिलेगा, जैसे गाड़ी से रिलेटेड कोई भी इनपुट है, गाड़ी का इंश्योरेंस है, रिपेयर मेंटेनेंस है, बिल्डिंग की रिपेयर मेंटेनेंस है क्योंकि बिल्डिंग कैपिटल एसेट है, और बिल्डिंग से रिलेटेड बर्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है, खाने पीने के आइटम है। तो ये सब 17/5 में गवर्नमेंट ने जो है ब्लॉक करा हुआ है। तो जब आप उसको पहले पॉइंट में डालते हैं तो आप गवर्नमेंट को ये बताना चाह रहे हैं कि ये वाला इनपुट जो है मैं वो कभी भी रिक्लेम नहीं करूँगा। रिक्लेम मतलब एक बार मैंने इनपुट छोड़ दिया मैं उसको दोबारा क्लेम कर लूँ, वो होता है रिक्लेम करना। तो जब आपने इसको यहाँ डाल दिया तो इसका मतलब आप गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि मैं इसका रिक्लेम नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरा हो गया अदर्स। ये जो होता है इसका मतलब क्या है कि मैं इसको रिक्लेम करूँगा। अब आप एक
एक्सरसाइज करना जो आपने अभी तक की 3B फाइल करी है ना जुलाई अगस्त के बाद 2023 के बाद, उसमें जितने भी आपने रिवर्स में डाला है अदर्स में, उतना ही अमाउंट आपके रिक्लेम्ड में आ रहा होगा लेजर में। तो इसका मतलब क्या है कि अदर्स में वो इनपुट जा रहा है जो रिक्लेम्ड आप करेंगे बाद में। तो अब गलती क्या कर रहे हैं, जो इनपुट अब 17/5 वाला भी अगर आप अदर्स में पे ले जाएंगे तो क्या होगा कि रिक्लेम्ड में लेजर वो बढ़ता रहेगा, गवर्नमेंट को लगेगा कि शायद ये क्लेम करेगा। तो वो एक तरह से एनोमली नहीं हो गई, आपको लेना है नहीं पर आप डाल रहे हैं कि मैं रिक्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो सेकंड वाला पॉइंट है वो आपके लिए बना ही नहीं है, वो उन लोगों के लिए बना है कि जो इन्होंने अभी छोड़ दिया पर बाद में ले लेंगे। अब ऐसे कौन से लोग होते हैं, ऐसे वो लोग होते हैं जैसे आपने माल आपका चला 31 जनवरी को, ठीक है, 31 जनवरी को आपका माल चला, आपको रिसीव हुआ वो 2 फरवरी को। अब सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग आप इनपुट कब ले सकते हैं, 2 फरवरी को ले सकते हैं ना, जो कि जब माल रिसीव होएगा तभी तो ले पाएंगे, 31 जनवरी को तो लेंगे नहीं। पर बिल जो है 31 जनवरी का है तो R1 में आपकी 31 जनवरी को आ जाएगा, 3B में 31 जनवरी को आ जाएगा। तो आप उस वाले इनपुट को तो छोड़ेंगे ना, रिवर्स करेंगे, अदर्स में डालेंगे कि आप उसको रिक्लेम करेंगे फेब में। ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये इस पर्पज़ के लिए है। दूसरा क्या पर्पज़ है, रूल 37 क्या होता है, 180 डेज में पेमेंट। अगर आपने कोई क्रेडिटर की पेमेंट है 180 दिन में नहीं करी है तो वो आपको रिवर्स करनी है, पर आप अगर उसकी पेमेंट कर देते हैं तो वो आपको रिक्लेम मिल जाता ना। तो सेकंड वाले अदर्स में वो डलना है जो आपने रिवर्स कर दिया और बाद में आप रिक्लेम करेंगे, ठीक है। तो ये है रिक्लेम्ड और रिवर्सल का पूरा फंडा जो आपको क्लियर होना चाहिए। और आप अगर आपने अभी भी 3B अपनी गलत फाइल कर रखी है तो आप उसको अब भी सही कर सकते हैं कि आप वो जो सारा रिक्लेम में पड़ा है उसको ख़त्म कर सकते हैं, वहाँ से एक एंट्री पास करके। वो आपको पता ही है कैसे करना है। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि आपको बताना चाहिए, वो दूसरा क्या है, इनएलिजिबल ITC। अब इनएलिजिबल ITC जैसे गवर्नमेंट ने जो टेबल 4 का D बनाया हुआ है अदर डिटेल्स में, इनएलिजिबल ITC यहाँ पे सिर्फ एक ही आ रहा है, 16/4 और POS रूल जो मैंने आपको बताया था कि फिल्टर होके आ जाता है, उसके अलावा फिल्टर नहीं होता है। तो अगर आपका कुछ ऐसा इनएलिजिबल ITC है जो आपको 17/5 या इन वाले ऊपर वाले सेक्शनों में कवर नहीं कर रहा, 37, 42, 43, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे इनएलिजिबल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई मैं स्टाफ वेलफेयर का इनपुट शायद नहीं लेना चाहता, मुझे कहीं पे मुझे लगा कि नहीं लेना चाहिए, बट वो कहीं पर लिखा नहीं है, बट मुझे लगता है कि मैं गलत ले रहा हूँ, तो मैं उसको यहाँ पे डाल सकता हूँ। या इनएलिजिबल, मान लीजिए मैंने कोई प्रैक्टिस बना रखी है कि मैं इतना इनपुट लूँगा, इसका ये छोड़ दूँगा। जैसे अब होटल की सर्विस है, होटल की सर्विस जब आप लेते हैं तो रूम रेंट होता है, फूड होता है, तो बिल में रूम रेंट अलग आता है, फूड अलग आता है। तो फूड का नहीं मिलता, पर काफ़ी लोग जो थोड़ा सा बच के चलना चाहते हैं वो रूम रेंट का भी छोड़ देते हैं। तो वो वाला इनएलिजिबल ITC जो कहीं पे 17/5 में नहीं लिखा, वो आप यहाँ पे इनएलिजिबल ITC कर सकते हैं 4D के 2 में, ठीक है। 4D के 1 में क्या आएगा, ITC रिक्लेम्ड विच वॉज रिवर्स्ड अंडर टेबल 4B2। तो यहाँ पे अगर आप कोई ऐसा इनपुट जो आप दोबारा रिक्लेम कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। तो इस वीडियो के बाद मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा कि क्या करना है। और अगर आपका कोई इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने तो अपने क्लाइंट से रिलेटेड बताया है कि उसमें क्या दिक्कत आ रही थी। तो 99% आपके केस में ऐसा नहीं होगा, आपके केस में कुछ और तरह की क्वेरी आएगी तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।